हरिओम तत्सत। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि सर्दियाँ आती हैं और आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, त्वचा बहुत ही रूखी हो जाती है, डल हो जाती है और हम चाहे कितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, क्रीम लगा लें, उसमें कोई हमें ज़्यादा सुधार ऐसे देखने को नहीं मिलता। तो आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको करने से, जिसका निरंतर अभ्यास करने से आपकी त्वचा ना ही सिर्फ स्मूथ होगी, लेकिन उसमें एक ऐसा ग्लो आ जाएगा, एक ऐसा निखार आ जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए वो 3 चीजें क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ये समस्या क्यों आती है, हमारी स्किन ऐसे ड्राई क्यों हो जाती है। देखिए, इसका कारण ये रहता है कि हमारे शरीर में जो वात दोष है उसका इम्बैलेंस हो जाना, हमारे शरीर में वायु का बढ़ जाना, ये दिक्कतें हमारे शरीर में इस वजह से होती है। देखिए, वायु बढ़ जाती है तो शरीर में ड्राइनेस आ जाती है, रूखापन आ जाता है। तो इस चीज से हमें दिक्कतें होने लगती हैं। अब हम जानते हैं वो 3 चीजें क्या है। सबसे पहली बात, आपको ध्यान रखना है आपके डाइजेशन का। आपका पेट अच्छी तरीके से जब आप फ्रेश होने जाएं तो साफ होना चाहिए। आप जो एक्सक्रीशन है बॉडी का वो अच्छे से होना चाहिए। हमारी जठराग्नि को हमें अच्छे से मजबूत रखना है। जो हमारी जठराग्नि है वो हमारे पाचन शक्ति को अच्छा करती है, तो इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है। अब उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आप लोगों को क्या करना रहेगा? उसके लिए हमें फाइबर रिच डाइट खानी। जो भी मौसम में ये फल आते हैं, फूड आता है, जो भी मौसम का सीजन फूड होता है, हमें उसका सेवन करना है। देखिए, हम फाइबर रिच डाइट खाएंगे तो वो हमारी एड करता है, वो हमारी मदद करता है डाइजेशन में। डाइजेशन अच्छा होगा तो एक्सक्रीजन, उसका बाहर निकलना भी अच्छा होगा। अब ये तो रही बात डाइजेशन की। अब हमें क्या करना है? हमें तिल के तेल का सेवन करना है। तिल के तेल को सेसमे ऑयल भी कहते हैं और ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो तिल के तेल का आपको सेवन करना है। आप चाहें तो किसी भी सब्जी में डाल के आप कैसे भी इसको खाने में यूज ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है इसका इस्तेमाल करने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी और वे में आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप तिल के लड्डू बना सकते हैं। गुड़ में तिल के लड्डू बनाकर और वो 1-2 रोज के खा लीजिए। देखिए, तिल के तेल का सेवन करने से आपकी स्किन में इतना ग्लो आ जाएगा। देखिए, तिल के तेल का सेवन करने से आपके शरीर में सिर्फ निखार ही नहीं आएगा, आपके बाल, आपका शरीर भी मजबूत होगा। आपके जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें भी ताकत आएगी। जो हमें दिक्कत होती है ना कि हमारा कहीं से दुख रहा है, हमारी हड्डी दुख रही है, हमारे कहीं पे भी दर्द हो रहा है, वो समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। इसका सेवन आपको रोज करना है और नियमित रूप से करना है। एक नियमित मात्रा में इसका सेवन कीजिएगा और रिजल्ट देखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज। अब ये दूसरी चीज क्या है? इसमें हम सीखेंगे मुद्रा। हम समझेंगे कि मुद्रा हमारे शरीर में क्या करेगी, इसका हम कैसे उपयोग लें और इसको कैसे करा जाए। तो देखिए, हम सीखते हैं इस मुद्रा को। इसका नाम है वायु मुद्रा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वायु मुद्रा को करते कैसे हैं। देखिए, हम हमारी पहली उंगली और हमारे अंगूठे का प्रयोग करेंगे। आपको बस क्या करना है, बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है, पहली उंगली को अंगूठे के निचले हिस्से में बॉटम में टच करना है और अंगूठे से अपने इंडेक्स फिंगर को पहली उंगली को प्रेस करना है। इस तरीके से दूसरे हाथ से भी हम ये मुद्रा बना लेंगे। और इस मुद्रा को, ये बहुत इजी है, इस मुद्रा को वायु मुद्रा कहते हैं। देखिए, ये मुद्रा करने से आपकी जो वायु बढ़ी हुई है उसमें बैलेंस आएगा। ये आपके शरीर में वायु को कम करेगा
और जो भी हमें समस्या होती है ड्राइनेस और इन सब चीज़ों की, ये इसमें मदद करेगा। अब मैं बताऊंगी तीसरी चीज़, वो है प्राणायाम। अब हम देखते हैं कि प्राणायाम में हमें कौन सा प्राणायाम करना है। हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ये हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं उन सबको ये बाहर फेंकेगा और हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, हमारे डाइजेशन में मदद करेगा। इतना सारे हमें लाभ देगा, हमें डिटॉक्सिफाई करेगा, हमारे शरीर में वायु को कम करेगा, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, हमारे डाइजेशन को मजबूत करेगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ हमें कपालभाति करना कैसे है। आराम से सीधे बैठ जाइए, कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। पूरा ध्यान हम इस पे क्या करेंगे, हम पूरा ध्यान श्वास को बाहर फेंकने पे करेंगे। श्वास को अंदर लेने पे हमें ध्यान नहीं देना है, श्वास को सिर्फ बाहर फेंकने पे ध्यान देना है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक लंबा गहरा श्वास भरें और जाने दें। कपालभाति शुरू करेंगे। और विश्राम करें। देखिए अभी तो मैंने आपको कुछ राउंड्स ही करके दिखाए हैं। आपको ये कम से कम 10 से 12 मिनट तो रोज करना है और हमें इस पे ध्यान देना है कि हमें श्वास को बाहर फेंकना है। आपको श्वास को अंदर लेने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, हमें रैपिडली इसको नहीं करना है। बिल्कुल आराम आराम से सहजता के साथ बस श्वास को बाहर फेंकते जाना है। अब हमें क्या करना है, हमने जो मुद्रा सीखी थी वायु मुद्रा, अब हम उसका प्रयोग प्राणायाम के साथ करेंगे। प्राणायाम और मुद्रा को हम दोनों साथ में करेंगे। देखिए ये 3 चीजें ऐसी हैं कि आप इनका निरंतर अभ्यास करेंगे ना, तो आपको सिर्फ ना ही स्किन में जो ड्राइनेस है उसमें मदद मिलेगी, लेकिन आपके डिटॉक्सिफिकेशन, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। इन सारी चीज़ों को निरंतर अभ्यास करेंगे हम लोग और देखेंगे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको करेंगे रेगुलर, नियमित, तो आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को अगली वीडियो किस पर चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, या आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए, या आपको किसी भी बीमारी के रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसका अभ्यास करते रहिए और मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिले। इसको आप अपने लव्ड वंस को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी ये निखार लाने का मौका दीजिए। मेरे साथ बने रहेंगे। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।